हेलो हाय नमस्ते आदाब सत श्री अकाल की हालचाल कैसे हैं आप लोग। मैं कुलदीप भंडारी स्वागत करता हूं आपका वेदांतुस क्लास 9 चैनल पे। एंड आज के इस सेशन में यार हम लोग करने वाले हैं ट्राइंगल्स, वो भी सिर्फ 20 मिनट में। पूरा का पूरा ट्राइंगल चैप्टर मैं आप लोगों को कवर करवा दूंगा सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट्स में, क्योंकि आप लोगों को पता है मैंने एक न्यू सीरीज स्टार्ट करी है जिसमें मैं हर चैप्टर आप लोगों को 20 मिनट वन शॉर्ट सेशन आपको सिर्फ और सिर्फ 20 मिनट में करवा रहा हूँ चैप्टर वाइज। और डेली ये वीडियो आपके पास 6:30 बजे आती है इस चैनल पे, तो मेक श्योर कि आप लोग बाकी के चैप्टर्स भी जरूर देखना। इससे पहले कि जितने भी चैप्टर मैं सारे खत्म करवा चुका हूँ और इसके बाद वाले अपकमिंग डेज में अपन लोग करेंगे। तो ये जो 20 मिनट्स है ना, ये आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, क्योंकि आप लोग जब अपने एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर करोगे तो दैट विल बी वेरी यूजफुल, है ना। एग्जाम्स के लिए जब हम प्रिपेयर करेंगे तो 20 मिनट्स बहुत ज़्यादा, 20 मिनट्स में अगर आपको कोई भी चैप्टर कवर अप हो गया तो वो बहुत ज़्यादा यूजफुल हो जाता है। ठीक है जी, चलो तो बढ़ते आगे बिना किसी देरी के साथ यार, क्योंकि 20 मिनट में चीज़ों को ख़त्म करना है। तो मेक श्योर कि आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना, ताकि ऐसा कंटेंट आपको बार बार मिलता रहे। ठीक है, तो यार ये मेरे इस पूरे वीक का शेड्यूल है, आप लोग देख सकते हो। सारे के सारे सेशंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो मेक श्योर कि आप लोग सभी वीडियोस को ज़रूर देखना। बाकी यार ये मेरा इंस्टाग्राम आईडी है, किसी को फॉलो करना हो कर सकते हो, नहीं करना हो तो मत करना, बिल्कुल भी मत करना, है ना। और ये वेदांतु का टेलीग्राम ग्रुप है फॉर सेशन के नोट्स। अगर आपको चाहिए PDF के फॉर्म में तो मेक श्योर कि आप लोग टेलीग्राम ग्रुप ज़रूर ज्वाइन करना। ठीक है जी, चलो नाउ ट्राइंगल्स कंप्लीट इन 20 मिनट्स। ट्राइंगल चैप्टर में अगर मैं बात करूं तो आपके पास सिर्फ 3 टॉपिक्स है। पहला आपके पास कॉन्ग्रुएंसी, फिर आपके पास है क्राइटेरिया फॉर कॉन्ग्रुएंसी, और फिर कुछ प्रॉपर्टीज हैं ट्राइंगल्स की। बहुत सिंपल चैप्टर है, बहुत ही सिंपल चैप्टर है, और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करेंगे हम इसमें। ठीक है, सबसे पहले मैं बात करता हूं कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल। कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्राइंगल का मतलब क्या होता है? देखो कॉन्ग्रुएंट का मतलब क्या होता है, सबसे पहले आप इस कॉन्ग्रुएंट का मतलब समझो। द फिगर्स विच हैव सेम शेप, ऐसी फिगर्स जिनका शेप और साइज एंड सेम साइज, ऐसी फिगर्स जिनका शेप और साइज सेम होता है उनको कॉन्ग्रुएंट फिगर बोला जाता है। या फिर आप ऐसा भी समझ सकते हो, ऐसी फिगर्स जो एग्जैक्टली सेम होती हैं, एग्जैक्टली सेम जो फिगर्स होती हैं उनको कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोला जाता है। उनको क्या बोला जाता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोला जाता है। ठीक है, जिनका जो बिल्कुल एज इट इज होता है, जिनके एंगल्स भी सेम है, जिनके साइड भी इक्वल है, ऐसी फिगर्स को क्या बोला जाता है? कॉन्ग्रुएंट फिगर्स बोला जाता है। अब अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे आपस में, तो सबसे पहले ये देखो कि ये कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल कैसा होता है। कॉन्ग्रुएंसी का सिंबल होता है बेटा ऐसा, ये सिंबल है कॉन्ग्रुएंसी का। अब अगर दो ट्राइंगल आपस में सिमिलर होंगे और कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड है वो आपस में बराबर होंगी। BC QR के इक्वल होगी, AC आपके पास PR के इक्वल होगी। कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स इक्वल होंगी, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे। ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, और ये एंगल C और एंगल R आपके पास इक्वल होगा। तो कोई भी अगर दो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हुए तो वो दोनों के दोनों जो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स है वो इक्वल हो जाएंगी और एंगल्स भी इक्वल हो जाएंगे, और इस क्राइटेरिया को बोला जाता है CPCT, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स। अब बात करते हैं यार कि इस चैप्टर में बेसिकली है क्या, कि हम दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करेंगे कैसे। अभी तो हमने पढ़ा है कि बस कॉन्ग्रुएंसी का मतलब क्या होता है। इस चैप्टर में आप लोगों को दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना होता है। कैसे करेंगे? कुछ क्राइटेरियाज होते हैं, बारी बारी से उन क्राइटेरियाज को समझते। तो ये तो मैंने बता दिया, आई गेस CPCT वाला तो मैंने बता दिया, है ना। अच्छा हाँ, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अगर बेटा दो ट्राइंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट है PQR, है ना, तो PQR और ABC अगर आपके पास कॉन्ग्रुएंट है, आप इस PQR को ऐसे मत लिख देना PRQ RQP RPQ या फिर QRP, ऐसे नहीं लिख सकते इसको। इसका मतलब है P के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है A, Q के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है B और R के कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट है C। तो ये इस तरीके से एक कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स, सबसे पहले अगर P है तो उसके जो भी कॉरस्पॉन्डिंग होगा A वो लिखना है, इस तरीके से लिखना है, नाम चेंज नहीं कर सकते। अभी मैं आपको सिखाऊंगा भी, यहाँ पे तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता ये, अगर टीचर का मूड खराब हुआ मार्क्स काट लेगा इसका, बट 10th ग्रेड में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे ये है, आपके पास बोला गया ABC एंड FDE दो ट्राइंगल्स है। पहला ट्राइंगल है आपके पास ABC, दूसरा ट्राइंगल है बेटा FDE। इसका मतलब क्या है? A के कॉरस्पॉन्डिंग F है, B के कॉरस्पॉन्डिंग D है और C के कॉरस्पॉन्डिंग क्या है? E है।
बहुत सारे बच्चे इसको DEF लिख देंगे, यहाँ ऊपर D लिख देंगे, मत करना बेटा, ऐसा पाप मत करना। AB अगर 5 है, एंगल B अगर 40 है तो आपसे पूछा गया, और एंगल A अगर 80 है तो आपसे पूछा गया है, और FD भी है, दे रखा है आपको, सब दे दिया यार इसने, FD 5 है ना, तो आपको एंगल E पूछा गया, एंगल E, ये वाला एंगल। आपको पता है यार ये वाला एंगल और एंगल C आपस में इक्वल है, क्योंकि कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए तो। ये 80 है, ये 40 है, ये कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से, है ना। 80 + 40 120, 120 + 60 180, तो ये एंगल भी कितना आ जाएगा, 60 डिग्री। बहुत सिंपल है, इस तरीके से करना है। अब बात करते हैं कि दो ट्राइंगल्स अगर आपके पास कॉन्ग्रुएंट करने कैसे है, प्रूफ कैसे करना है। तो सबसे पहला क्राइटेरिया है बेटा आप लोगों के पास सास यानी कि साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। 4 क्राइटेरियाज है टोटल। साइड एंगल साइड क्राइटेरिया क्या कहता है, मान लो आपके पास दो ट्राइंगल है, उन दोनों ट्राइंगल में एक साइड S1 ये इसके बराबर है, दूसरी साइड S2 ये दूसरी साइड के बराबर है, और उन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल, ध्यान देना, इन दोनों साइड के बीच में बनने वाला एंगल, इन दोनों साइड के बीच में बनने वाला एंगल अगर बराबर है तो दोनों के दोनों ट्राइंगल साइड एंगल साइड क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। याद रखना, ऐसा नहीं कि ये दोनों साइड इक्वल है और यहां पे एंगल इक्वल है, नहीं, तब नहीं कॉन्ग्रुएंट होंगे, बच्चे कंफ्यूज हो जाते। इन दोनों साइड के बीच वाला एंगल, इन दोनों साइड के बीच वाला, मान लो यहाँ पे ये एंगल दिया होता और यहाँ पे बीच वाला एंगल दिया होता इक्वल, तो भी कॉन्ग्रुएंट नहीं होता। दोनों ट्राइंगल्स के दोनों साइड के बीच में बनने वाला एंगल अगर इक्वल है तो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। ठीक है बेटा, ये कहाँ आ गए हम, आ जाओ। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया आपके पास एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। जैसा साइड एंगल साइड था उसके बिल्कुल जैसा एंगल साइड एंगल। मान लो ये कोई एंगल है A1, ये कोई एंगल है A1, मतलब इक्वल है, ये कोई एंगल है A2, ये कोई एंगल है A2, और इन दोनों एंगल के बीच में जो साइड है, इन दोनों एंगल के जो बीच में साइड है, इन दोनों एंगल के बीच में जो साइड है, अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट, मतलब ये इक्वल दे रखा है, एंगल 1 एंगल 1, एंगल 2 अगर इक्वल है और उनके बीच में बनने वाली साइड अगर इक्वल है तो दोनों के दोनों ट्राइंगल एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। समझ में आया? आ गया, ठीक है। फिर आप लोगों के पास है सबसे इजी, अच्छा एक और चीज समझो, यहां पे ना इस क्राइटेरिया में कभी कभी हम एंगल साइड वाला क्राइटेरिया भी लग जाता है आपके पास। मान लो अगर ये मैं इस ट्राइंगल में ये वाला एंगल की बात करूं A3 और ये वाला एंगल क्या हो जाएगा A3, बेटा अगर किसी ट्राइंगल में दो एंगल इक्वल होंगे ना तो तीसरा वाला एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा एंगल सम प्रॉपर्टी से। तो अगर आपके पास कहीं पे एंगल साइड हो, एंगल साइड हो तो वो क्राइटेरिया भी आप यूज कर सकते हो, क्योंकि तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाता है। ठीक है जी, चलो। फिर सबसे इजी क्राइटेरिया है साइड 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 क्राइटेरिया। अगर दो ट्राइंगल में 3 साइड इक्वल हैं, दो ट्राइंगल में अगर तीनों साइड्स आपस में बराबर है तो वो कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल, सबसे इजी है। फिर आप लोगों के पास आता है RHS क्राइटेरिया। RHS क्राइटेरिया सिर्फ उन ट्राइंगल में लगता है जहां पे एक एंगल 90 डिग्री का हो। सबसे पहली बात, एक एंगल 90 डिग्री का, यानी कि ये क्या हो गया, राइट एंगल हो गया। अब राइट एंगल के सामने वाली साइड होती है हाइपोटेन्यूज। अगर किसी ट्राइंगल में राइट एंगल इक्वल है और हाइपोटेन्यूज इक्वल है और उसके अलावा जो बाकी साइड बच गई है, कोई भी साइड, ये दोनों भी हो सकती है, कोई भी साइड अगर बची हुई साइड अगर आपस में बराबर हैं तो वो दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं RHS क्राइटेरिया से। तो आपने जो क्राइटेरियाज पढ़े हैं, पहला आपने पढ़ा साइड एंगल साइड क्राइटेरिया, फिर आपने पढ़ा एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया, फिर आपने पढ़ा साइड 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 क्राइटेरिया, और फिर आपने पढ़ा RHS क्राइटेरिया। और इस एंगल साइड एंगल में आपने एक और क्राइटेरिया पढ़ा है एंगल साइड क्राइटेरिया। तो ये कुछ क्राइटेरियाज हैं जिनसे आप दो ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हो। ठीक है, अब अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वो तो CPCT से आप लोग कर सकते हैं। ठीक बा, आओ अब आपके पास एक सवाल है, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल सच दैट डायगोनल AC बाइसेक्ट एंगल A एंड C, प्रूव दैट AB इज इक्वल्स टू AD। देखो फिगर बनाना बहुत जरूरी है। कह रहे हैं कि ABCD आपके पास एक क्वाड्रिलेटरल है, तो ये A हो गया, ये B हो गया, ये C हो गया, और ये क्या हो गया, D हो गया। ठीक है, AC एक डायगोनल है जो आपका एंगल A को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब दो बराबर हिस्सों में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, AB इज इक्वल्स टू AD। अगर AB बराबर है किसके, AD के,
ए बी और ए डी अगर आपस में बराबर है, सी बी और सी डी आपस में बराबर है, सी बी और सी डी आपस में बराबर है, तो आपको अच्छा प्रूफ करना है। ओ भैया ये प्रूफ करना है, ये इक्वल दे नहीं रखा है, ये इक्वल दे नहीं रखा है, ठीक है, ये प्रूफ करना है बेटा। आओ समझते कैसे प्रूफ कर, बहुत आसान है, बहुत आसान है। अगर मैं ट्राइंगल इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी सी, अगर मैं इन दोनों ट्राइंगल्स में देखूं तो बेटा ये एंगल 1 है, ये एंगल 2 है, क्या एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल नहीं दे रखा? आप बोलोगे दे रखा है। क्या ए सी दोनों में कॉमन है? तो आप बोलोगे भैया बिल्कुल कॉमन है, ए सी कॉमन है। क्या एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल नहीं दे रखा? तो आप बोलोगे भैया आप तो जादूगर हो, तो एंगल 3 और एंगल 4 इक्वल है। ये दो चीज़ें तो गिवन है और ये क्या है, कॉमन है। तो आपके पास दोनों के दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया से, कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल एंगल साइड एंगल क्राइटेरिया। और अगर दो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट है बेटा तो ए बी और ए डी सी पी सी टी से इक्वल हो जाएगा, ए बी हो जाएगा ए डी के इक्वल और बी सी हो जाएगा बेटा डी सी के इक्वल, सी पी सी टी। ठीक है जी, ऐसे कर लोगे। चलो आ जाओ, बहुत बेहतरीन सवाल है आप लोगों के पास एनसीईआरटी का, एंड ट्रस्ट मी ये क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आएगा, किसी ना किसी बच्चे के एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन ज़रूर फंसेगा। कह रहे कि आपके पास ये एक फिगर दे रखी है, आपको बी सी और डी ई को इक्वल प्रूफ करना है। तो यार देखो आपके पास बी सी कहाँ है, बी सी है यहाँ पे, कौन से वाले ट्राइंगल का पार्ट है बी सी? तो बी सी जो है आपके पास इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है। आपको सोचना कैसे, आपको बस इस तरीके से सोचना, जो चीज़ आपको प्रूफ करनी है ना, आपको देखो कि कौन से ट्राइंगल में। बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि भैया ट्राइंगल चूज करना कौन सा है, दूसरा क्या है आपके पास डी ई है, तो डी ई कौन से ट्राइंगल का पार्ट है, इस वाले ट्राइंगल का पार्ट है। तो आप अपना इन दोनों ट्राइंगल्स में देखो, अगर मैं अपना इन दोनों ट्राइंगल्स में देखता हूँ, है ना, यहीं पे कर लेते हैं, इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई, अगर इन दोनों ट्राइंगल्स में देखा जाए तो यार आपको क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी और ए डी इक्वल है। देखो नीला वाला इस ट्राइंगल का, लाल वाला उस ट्राइंगल का, तो ए बी किसके बराबर है, ए डी के इक्वल दे रखा है। ठीक है, आपको ये भी दे रखा है यार इस वाले ट्राइंगल का ए सी और इस वाले ट्राइंगल का ए ई, तो ए सी और ए ई भी आपस में इक्वल दे रखा है। अब थोड़ा सा इसको बाहर बना दो, थोड़ा सा इसको बाहर बना दो, और ये जो ट्राइंगल है ए डी ई, इसको ऐसे, ये ए है, ये बी है, ये सी है बेटा, ये ए है, ये डी है और ये ई है, ये एंगल 1 है और ये एंगल 2 है, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल दे रखा है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो एंगल 1 सिर्फ इतना है, लेकिन अगर मैं इस एंगल की बात करूँ तो ये एंगल पूरा है इस ट्राइंगल का, तो इसको मैंने एक्स मान लिया। ये वाला जो एंगल है ये है एंगल 1 प्लस एक्स, ये वाला जो एंगल है ये है 2 प्लस एक्स। ठीक है ना, अब अगर मैं यहाँ पे x ऐड करूँगा तो मुझे इधर भी तो x ऐड करना पड़ेगा, तो इसका मतलब क्या है, एंगल 1 प्लस एक्स और एंगल 2 प्लस एक्स, यानी कि बी ए सी और डी ए ई दोनों के दोनों एंगल इक्वल हैं, तो एंगल बी ए सी इज इक्वल्स टू हो जाएगा एंगल डी ए ई के। समझ रहे हो ना, वेरी गुड। तो दोनों के दोनों ट्राइंगल ए बी सी इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल ए डी ई बाई साइड एंगल साइड क्राइटेरिया। और अगर दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है तो सीपीसीटी कहता है कि बीसी और डीई सीपीसीटी से इक्वल हो जाएगा। टिडिंग 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 टिडिंग, ठीक है ना, ये चीज़ें हैं। अब उसके अलावा यार आप लोगों के लिए एक बहुत बढ़िया सी अनाउंसमेंट है, एंड दैट इज़ व्हाट, दैट इज़ द्रोना। द्रोना एक्चुअल में है क्या, बहुत सारे बच्चों ने सुना होगा द्रोना के बारे में, बहुत सारे बच्चों ने नहीं सुना। सो द्रोना इज व्हाट, द्रोना इज अ रिवीजन बैच। द्रोना एक रिवीजन बैच है, जैसे महाभारत के युद्ध में, है ना, अर्जुन, भीम, गुरु द्रोण के शिष्य हुआ करते थे, युधिष्ठिर, उसी तरीके से हम लोगों ने एक बैच लॉन्च किया विच इज़ अ रिवीजन बैच, जो कि स्टार्ट हो रहा है आप लोगों का 3 जनवरी से, और ये बैच आपका लगभग चलेगा 15 फेब तक, जिसमें लगभग 2 महीने का ये बैच है आप लोगों के पास बेटा, है ना, जिसमें हम लोग आप लोगों को 60 to 70 सेशंस करवाएंगे, 60 से लेकर 70 सेशंस होंगे आप लोगों के, और जो आप लोगों का यानी कि 2 सेशंस पर डे आप लोगों के पास 2 सेशंस होंगे, ठीक है ना, जिसमें आप लोगों को मैथ्स मैं पढ़ाऊंगा, है ना,
फिजिक्स आप लोगों को अभिषेक सर पढ़ाएंगे, जो भी आपके यूट्यूब टीचर्स है वही पढ़ा रहे हैं इस बैच में। इंग्लिश ओशन मैम पढ़ा रही है, केमिस्ट्री निकिता मैम पढ़ा रही हैं, बायोलॉजी आपकी खुशबू मैम पढ़ा रही हैं, और एसएसटी आप लोगों की सुरभि मैम पढ़ा रही हैं। तो जो टीचर्स आपको यहाँ पे पढ़ा रहे हैं वही टीचर्स आपको यहाँ पे भी पढ़ाएंगे यूट्यूब पे जो पढ़ा रहे हैं। ये जो बैच है ना बच्चा, ये जो रिवीजन बैच है, ये वेदांतु के पेड प्लेटफॉर्म पे, ये बैच फ्री नहीं है, ये बैच पेड है, ठीक है ना। और हम हर साल एक बैच ऐसा निकालते हैं विच इज़ अ रिवीजन बैच। अगर आप स्ट्रगल कर रहे हो अपने मार्क्स के साथ, अगर आपके फाइनल में आप चाहते हो कि 100 आउट ऑफ 100 आए, रिवीजन किस तरीके से करें, क्या सही स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, अगर आपके डाउट्स हैं, इस बैच में हम लोग आपके जितने भी डाउट्स होंगे वो सारे के सारे क्लियर करेंगे। जितने भी आपके लाइक कॉन्सेप्ट्स होंगे और जितने भी आपके क्वेश्चंस होंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे इस बैच में डिस्कस करेंगे, है ना। पूरा का पूरा चैप्टर एक्सप्लेन करेंगे रिवीजन फॉर्मेट में, ठीक है ना। तो जितने भी आपके डाउट्स होंगे, क्योंकि यार बेसिकली इस बैच को लॉन्च हम हर साल एंड में इसलिए करते हैं क्योंकि इस टाइम पे बच्चों के बहुत सारे डाउट्स होते हैं, ये वाला क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है, कैसे करें कैसे नहीं करें। तो ये जो द्रोणा का बैच होता है ना, ये उन बच्चों के लिए होता है जिनके बहुत सारे डाउट्स हैं, या फिर जो रिवाइज करना चाहते हैं, या फिर जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ा, या फिर जिन्होंने थोड़ा बहुत पढ़ा है, या जिन्होंने सब कुछ भी पढ़ लिया रिविजन के तौर पर, वो इस बैच में आ सकते हैं, ठीक है जी। अब इस बैच में होता क्या है, आपके पास एक टीचर होगा, जैसे कि मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा, और मेरे साथ 2 और टीचर होंगे जो आपके क्लास में डाउट सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आपको उनका सॉल्यूशन समझ में आ जाता है तो वेल एंड गुड, नहीं आता है तो आप मुझसे भी डायरेक्ट, अगर आप मुझसे समझना चाहते हो अपने सॉल्यूशन को, है ना, या फिर अगर आप अभिषेक सर से समझना चाहते हो, सुरभि मैम से अपने डाउट्स क्लियर करवाना चाहते हो, तो वो ऑप्शन भी है ना। इसमें क्या फ़र्क है और यूट्यूब की क्लासेस में क्या फ़र्क है, इसमें मैं आपसे बात कर सकता हूँ, मैं आपको देख सकता हूँ, आप मुझे देख सकते हो, मैं आपको देख सकता हूँ, है ना। लाइव क्लासेस होंगी, ये जितनी भी क्लासेस होंगी बेटा आप लोगों की लाइव क्लासेस होंगी, और आप लोग मुझसे बात कर सकते हो, मैं आपसे बात कर सकता हूँ। कोई भी अगर डाउट है, अभी यूट्यूब पे हमारा सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन होता है, मैं बोलता हूँ आप सुनते हो, जो आप बोलते हो वो मैं सुन नहीं पाता हूँ, चैट के थ्रू कभी कभी वो कैटर नहीं हो पाती है चीज़ें, बट वहाँ पे आपका जो भी डाउट होगा आप डायरेक्ट मुझे बता सकते हो, आप डायरेक्ट मुझे दिखा सकते हो कि भैया ये क्वेश्चन मैंने ऐसे किया, क्या ये सही है ना। तो वो सारी की सारी चीज़ें होंगी। बाकी अगर मैं बात करूँ तो यस बच्चा, ये बैच फ्री नहीं है, इसकी कुछ फीस है, और वो फीस मैं आपको बता देता हूँ। वो फीस है आप लोगों की बेटा 3000 2 मंथ की, 2 महीने की फीस आप लोगों की 3000 रुपये है, यानी कि अगर मैं 1 मंथ का फीस निकालूँ तो दैट विल बी 1500 रुपये आप लोगों का पर मंथ का फीस आ जाएगा। अब अगर इसमें मैं बात करूं, आपके 4 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, 4 सब्जेक्ट कवर हो रहे हैं, 4 सब्जेक्ट। तो अगर मैं पर सब्जेक्ट की कॉस्ट निकालूं तो वो लगभग 375 रुपीज़ पर सब्जेक्ट आप लोगों को पड़ जाता है। और अगर आप लोग किसी ट्यूशन वगैरह में पढ़ते हो तो आपने आस पड़ोस में सुना होगा कि यार मैं तो 1000 रुपये पर सब्जेक्ट की फ़ीस देता हूँ 1 महीने की, है ना, मैं तो 600 रुपये देता हूँ, 750 रुपये देता हूँ। 750 बहुत मिनिमम है, 750 नीचे आई डोंट थिंक सो आज के टाइम पे कोई भी आपके आस पड़ोस में लेता होगा इतना, इससे कम, है ना। तो दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट बैच, और यहाँ पे आपके जितने भी टीचर्स हैं बहुत ही अमेजिंग टीचर्स हैं, इंक्लूडिंग मी, है ना। तो बहुत अमेजिंग सा ये बैच होता है। आप लोग इस बैच में एनरोल कैसे कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक आपको दिख रहा होगा, द्रोणा क्लास 9 का, उस लिंक पे क्लिक करोगे, डिटेल्स वगैरह सब आ जाएगी, कैसे पे करना है, क्या पे करना है, कैसे जो भी चीज़ है। बेटा अगर आप लोग हमें फॉलो करोगे, है ना, तो आई कैन गारंटी यू कि आप लोगों के मार्क्स 95+ आएंगे, है ना। अगर आप लोग फॉलो करोगे स्ट्रिक्टली, जो मैं बोलता हूँ वो अगर आप चीज़ करोगे, उन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करोगे, जितना मैंने बताया है उतना करोगे, उससे बाहर नहीं करना है ना। जो मैं बोलूँगा आपको बस वो चीज़ सुननी है, और डेफिनेटली आप लोगों का स्कोर 95+ आएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ अगर आप मेरी बातें सुनोगे तो, है ना। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फटाफट से एनरोल करो। और अगर मैं पर सेशन 60 to 70 सेशन की बात चल रही है, पर सेशन अगर मैं कॉस्ट निकालूँ इसकी, पर सेशन इसकी अगर मैं कॉस्ट निकालूँ तो वो आप लोगों के पास लगभग 50 रुपये के आसपास पड़ेगी। एक सेशन की कॉस्ट 50 रुपये है ना, और एक दिन में 2 सेशन होंगे, तो अगर मैं एक दिन की कॉस्ट निकालूँ तो वो लगभग 25 रुपये पड़ेगी आपको, है ना, एक दिन की, है ना।
नहीं, थोड़ी सी मैथ गलत हो गई है ना। तो आप पर सेशन का देख लो, पर सेशन का 50 रुपये है ना। एंड ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत मिनिमम अमाउंट है, क्योंकि यार होता है ना कि लाइक ये जो चीज़ है, ये जो कॉस्ट है ना, बहुत सारी टीम बैकएंड पे काम करती है ना, बहुत सारी चीज़ों पे काम करना होता है। वेदांतु का प्रोडक्ट है, अपना एक प्रोडक्ट है जिस पे हम ये क्लासेस लेते हैं, है ना। तो उसका कुछ कॉस्ट होता है, वो कॉस्ट का ही बस टीचर्स का हम लोग इसमें एक भी पैसा नहीं ले रहे हैं, है ना। हम लोगों ने बोला है कि ठीक है, हम लोग, हमें मत देना कोई भी, बिकॉज वी वांट कि यार लास्ट के 2-3 महीने ना आप लोगों का जो रिवीजन हो बहुत अमेजिंग तरीके से हो, है ना। तो ये जो जितना भी कॉस्ट है ना, ये सिर्फ आप लोगों का जो बैकएंड का टीम है, जो मतलब बहुत दिन रात मेहनत करते हैं लोग, या फिर जो हमें पे करना पड़ता है वेबसाइट वगैरह का, ये सिर्फ उसका कॉस्ट है, उसके अलावा और कुछ नहीं है, ठीक है ना। तो मेक श्योर कि आप लोग द्रोना में ज़रूर एनरोल करना अगर आप चाहते हो कि 95+ स्कोर करना, 90+ स्कोर करना चाहते हो। द्रोना के हर साल अमेजिंग रिजल्ट आते हैं, हर साल हम ये बैच लॉन्च करते हैं, बहुत मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट होंगे। डाउट जब तक ख़त्म नहीं होगा क्लास ख़त्म नहीं होगी, डाउट जब तक ख़त्म नहीं होगा क्लास तब तक ख़त्म नहीं होगी, एंड डेली क्लास होंगी। तो मेक श्योर कि आप लोग इस बैच में ज़रूर एनरोल करना, ठीक है ना। बाकी ये तो था द्रोना का बैच, ठीक है। अब बैच हमने ले लिया, पढ़ाई हमने कर ली, अब उसके साथ यार आप लोगों को प्रैक्टिस के लिए वेदांतु आप लोगों को फ्री मॉक टेस्ट सीरीज़, फ्री मॉक टेस्ट दे रहा है, फ्री मॉक टेस्ट दे रहा है। हर सब्जेक्ट के आप लोगों के 3 मॉक टेस्ट है, एक सब्जेक्ट के आप लोगों के 3 मॉक टेस्ट हैं, है ना। फिजिक्स के 3, और वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। साइंस के 3, मैथ्स के 6, 3 बेसिक मैथ्स, 3 स्टैंडर्ड मैथ्स, सोशल के 3 और इंग्लिश के 3, है ना। जिसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग उस लिंक पे क्लिक करो, खुद को साइन अप करना है, एनरोल करना है वेदांतु में, और उसका कोई चार्ज नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप एनरोल कर सकते हो, ठीक है ना। जैसे ही आप एनरोल करोगे तो उसके बाद आप लोगों को ये मॉक टेस्ट मिल जाएंगे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। बहुत ईजी स्टेप्स हैं, ये देख लो, आने वाली स्लाइड्स में ये करना है, फिर यहाँ जाना है, फिर यहाँ जाना है। पिछले काफ़ी दिनों से हम बता रहे हैं क्या करना है, फिर स्टार्ट टेस्ट करोगे, सबमिट करोगे। आंसर शीट भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हो, इसके सॉल्यूशन विद मार्किंग स्कीम आप लोगों को मिलेगी, है ना, इस तरीके से, और वो आप डाउनलोड भी कर सकते हो, ठीक है ना, वो आप लोग डाउनलोड भी कर सकते हो ऐसे, ठीक है। तो मेक श्योर यार ये 2 चीज़ों के फ़ायदे आप ज़रूर उठाना। द्रोना बहुत मिनिमम अमाउंट, पिछले साल वैसे इसका एक्चुअल अमाउंट 6,000 रुपये, लेकिन अगर आप जो लिंक है उसके थ्रू जाओगे तो कूपन कोड लग जाएगा जिसमें 50% आप लोगों का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो 50% यानी कि 3,000 रुपये में वो कोर्स आपको मिलेगा। दूसरी चीज़ यार, हर साल हम द्रोना लॉन्च करते हैं, हर साल हम द्रोना लॉन्च करते हैं, और जो द्रोना के क्वेश्चंस हम करवाते हैं, जो बच्चों से आप फीडबैक ले सकते हो, जो 10th ग्रेड में आपके सीनियर होंगे, है ना, या 11th ग्रेड में जो सीनियर होंगे, आप उनसे फीडबैक लेना कि क्या कैसा होता है ये बैच, अमेजिंग होता है। वही क्वेश्चन छप के आपके एग्ज़ाम्स में आते हैं, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप लोग इन बैचेस में ज़रूर आना। एंड या आगे बढ़ते हैं। आगे आपके पास सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्राइंगल, 2 थ्योरम्स है। अगर आपके पास किसी ट्राइंगल के अंदर 2 साइड बराबर हैं तो उनके ओपोजिट एंगल इक्वल हो जाते हैं। फिर इसका कन्वर्स है, अगर 2 एंगल बराबर हैं तो उनकी ओपोजिट साइड्स भी क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। जैसे ये आपके पास ये एक ट्राइंगल है, ए बी और ए सी इक्वल है, तो एंगल ए 50 दे रखा है, तो आपको ये एंगल बी आपको 50 दे रखा है, तो आपको एंगल ए निकालना है। तो ये भी कितना हो जाएगा यार 50 हो जाएगा। एंगल सम प्रॉपर्टी से आप इसको निकाल लोगे तो 80 हो जाएगा, है ना। बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा आप लोगों के पास कोई ट्राइंगल है ए बी सी, ए बी सी, एंगल सी और एंगल ए आपस में इक्वल है, और ए सी आपको दिया गया है 5, तो बी सी आपको दिया गया है 4, तो ए बी निकालना है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है तो इसके सामने वाली साइड ये, इसके सामने वाली साइड ये, दोनों बराबर हो जाएगी, तो ए बी कितना हो जाएगा, बी सी के इक्वल, और ये कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ऐसे आप लोग कर सकते हो। बाकी यस गाइज, दिस इज ऑल अबाउट फॉर दिस सेशन। बाकी मेक श्योर डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब दिस चैनल फॉर दीज टाइप ऑफ इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़। अब हम मिलेंगे नए सेशन में नई कहानी के साथ, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।